देखिए, ये जो टीम बनी है, एक तो बदलाव की बेचैनी इसमें साफ दिखाई देती है, क्योंकि 65 में से अगर 51 नए चेहरे हैं और कुछ बड़े धुरंधर बाहर कर दिए गए हैं तो ये स्पष्ट है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि दुरुस्त आए कि नहीं तो बाद में पता चलेगा, लेकिन देर जरूर आए हैं। क्योंकि इस जो नई टीम बनी है इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज और बांकीपुर की हार साफ दिखाई देती है। वो नितिन नवीन जो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए और वहां पर दो कैंडिडेट बदल देने, एक कैंडिडेट बदला गया और दूसरा भी जीत नहीं पाया और बहुत बुरी हार हुई। इसकी जो आवाज है वो पार्टी तक पहुंची है। और जो पार्टी इतनी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीती है, चुनाव के रणनीति उनको माना जाता है हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वो पार्टी जिसको कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, वो पार्टी जिसमें अनुशासन सर्वोपरि है और बड़े से बड़े मतलब मुख्यमंत्री को आप पद से हटा दो, पूरी टीम बदल दो, तो भी उस पार्टी में उस तरह की हलचल नहीं होती जैसी दूसरी पार्टी में होती, कांग्रेस में होती, सपा में होती है। एक को इधर उधर कर दो तो पूरी पार्टी में हल्ला गुल्ला रोना गाना मच जाता है। उस अनुशासन से भरी पार्टी में इतना लंबा वक्त 7 महीने का क्यों लगा, ये बड़ा सवाल जरूर है। दूसरी बात ये जरूर महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की अभी राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं देश में, मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा युवा चेहरे, 55 की एवरेज उम्र से केवल वो जस्टिफाई नहीं होता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इससे भी ज्यादा नए युवा चेहरे जिनका हमने नाम नहीं सुना हो लेकिन वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको निकालकर ढूंढकर सामने लाया जाएगा और ऐसी टीम बनाई जाएगी वाकई जो अगले 8-10 सालों में अपने नेतृत्व को, सही कहा कि प्रमोद महाजन और ये सब नाम हमने नहीं सुने थे, वो जब पार्टी में आए, संगठन का काम किया तो बड़े नेता बनते चले गए, ऐसे ही नेता बनते हैं। अच्छी बात यह कि भाजपा में कम से कम ये परंपरा तो है कि नए नेताओं को लाया जाए, उनको स्थापित किया जाए और पीछे संगठन पूरा है, संघ का भी पूरा बैकअप है। इस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस में नहीं दिखाई देती और इसीलिए उसका वो दुष्परिणाम भुगत रही है। समाजवादी पार्टी भाई परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति चला रहा है, उसके अलावा पूरा संगठन का ढांचा और व्यवस्था अगर भाजपा में बनी है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस पूरी टीम पर अभी जो हाल ही में पिछले 6 महीने में राजनीतिक परिस्थितियां देश भर में बनी है उसका प्रभाव दिखाई देता है। आने वाले चुनावों की तैयारियां भी दिखाई देती हैं। पसमानदा मुसलमानों को अगर लाकर आप बिठा रहे हो, अल्पसंख्यकों के 6 लोगों को जगह दे रहे हो, तो ये सारी चीजें ये बताती है कि वोटों के समीकरण को, जातिगत गणित को, वो सब ध्यान रखा गया है। लेकिन जातिगत गणित जो होते हैं वो केवल संगठन में पदाधिकारी से नहीं हो, तो चुनाव के स्तर पर ज्यादा ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहां बैठकर अगर वो अपने जो वोट जिनको वो कर सकते हैं मोबिलाइज, उनका ध्यान रख पाएंगे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है जितना वक्त लिया गया उससे कम वक्त में भी इस तरह के बदलाव हो सकते थे अगर इसमें कोई बहुत हैरत में डालने वाले बड़े नाम नहीं है। क्योंकि कुछ बदलाव तो तय ही माने जा रहे थे। कोई 10-11 साल से है, एक फटीग आता है नेचुरल, एक लगता है कि भाई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसका बदलाव का प्रतिध्वनि वहां पर सुनाई दे रही है। मैं लेकिन उम्मीद कर रहा था कि जो अभी हाल में हमने जंतर मंतर में भी देखा, उसके बाद ज्यादा युवा टीम और कुछ नए चेहरे दिखाई देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्रखर, तेज तर्रार महिला प्रवक्ता की कमी थी। उम्मीद कर सकते हैं कि स्मृति ईरानी उस जगह को भरेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।